बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर अहमद समीलियो में क्लिनिक से फटाबाद से। आज हम बात करेंगे कॉलरा के बारे में, जिसे हैज़ा भी कहते हैं। हैज़ा एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो ख़ास किस्म की बैक्टीरिया वाइब्रियो कॉलरा जो है उससे फैलती है और उसमें शदीद किस्म का जो वाटरी डायरिया है वो हो जाता है और जिस्म में पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी रूट काज की बात करें, इसकी काजेज़ जो है अगर हम उनकी बात करें तो हैज़ा जो है वो एक बैक्टीरिया जो है उससे जो है वो मतलब है कि फैलता है और ये मोस्टली जो है कि इंसानी फजले में जो है वो पाया जाता है, जहाँ से ये रॉ फूड और पानी की जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है। और इसकी जो कॉमन सोर्सेज हैं वो ये है कि जो पुरानी जो पाइप लाइन्स हैं या म्यूनसिपलिटी की जो लाइन्स हैं वो जब नालों के अंदर से गुजर के जब घरों तक पहुँचती हैं तो एक उसमें अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। या ऐसे बर्फ़ खाने जिनमें बर्फ़ बनती है वो इसी तरह के जो जंग आलूदा पाइप हैं या ऐसे आलूदा जो पाइप हैं जिनमें ये जो वाइब्रियो कॉलरा जो है उसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, उससे आ जा सकता है। उसके बाद ये गलियों में जो बिकने वाले मशरूबात वगैरह हैं या बिकने वाली जो चीज़ें हैं उनके खाने से ये हो सकता है। और ऐसी सब्ज़ियाँ जो आलूदा पानी या इंसानी फजले का जो पानी है उससे जो उगाई जाती हैं उससे हो सकता है। आलूदा पानी से मछलियाँ या कोई और सी फूड अगर हासिल हो उसे मुकम्मल तौर पर पका कर अगर इस्तेमाल ना की जाए तो भी जो है ये कॉलरा जो है हैज़ा जो है वो किसी भी इंसान को हो सकता है। और जब कोई इंसान जो है इस तरह की आलूदा जो खुराक है या आलूदा पानी इस्तेमाल करता है तो बैक्टीरिया उसके जिस्म में दाखिल हो जाता है और वो आंतों में पहुँच कर ज़हरीले मादों का खराज करता है और आंतों में इन्फेक्शन जो है वो काज करते हैं और शदीद डायरी हो जाती है। अब जो हैज़ा या कॉलरा जो है उसकी जो सिम्टम्स या अलामात हैं वो क्या हो सकती हैं कि जब भी जो बैक्टीरिया है वो आंतों के अंदर पहुँच कर जहरीले मादे जो है खराज करते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करता है तो विद इन फ्यू हावर्स जो है उसके सिम्टम्स जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और कुछ लोगों में ये 5-6 दिन के बाद जो है वो ज़ाहिर होती हैं और इसकी लमात जो है माइल्ड होती हैं और लेकिन बाज़ औक़ात जो है वो सीरियस हो जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि वेरिएशन है पेशेंट टू पेशेंट। और इसकी जो आम अलामात हैं उसमें क्या है, वाटरी डायरिया, वोमिटिंग है और सीवियर जो है वो डिहाइड्रेशन के जो सबब है वो बन जाती है। और बाज़ औक़ात जो मुतासर लोग हैं उसमें कोई अलामत नहीं पैदा हो जाती लेकिन वो फिर भी वो कैरियर होते हैं और आगे जो है वो ये इन्फेक्शन फैलाने का जो है वो बायस बन सकते हैं। और अगर डिहाइड्रेशन हो जाए फिर और सिम्टम्स पैदा हो जाते हैं। रैपिड हार्ट रेट हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, बॉडी में जब जिस्म में पानी की कमी आएगी, ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा और जो स्किन की जो लचक है यानी वो कम हो जाएगी और जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स है वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। और मतलब है कि उसके बाद जो माउथ, थ्रोट, नोज़ और आईलिड जो है उनके अंदर जो है वो ड्राइनेस जो है वो आ जाएगी और प्यास जो है वो एक बहुत ज़्यादा जो है वो लगी। उसके बाद जो मस्कुलर जो क्रैम्प्स हैं वो जो है होंगे। तो ये सारे जो हैं वो जब डिहाइड्रेशन होगी तो ये सिम्टम्स आएंगे। तो इसमें जो मेन बात ये है कि पहले तो ये कि डिहाइड्रेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए, बॉडी के अंदर पानी जो है उसको कम ना होने दिया जाए और ज़ाहिर है उसके साथ उसको ट्रीट किया जाए। अब हम बात करते हैं कि कौन सी प्रिवेंशन हैं जिनको हम अगर इस्तेमाल करें तो हम जो है इससे बच सकते हैं। सबसे पहले ये है कि अपने हाथों को बाकायदगी से जो है वो साबुन से धोएं और ख़ास तौर पर जब टॉयलेट इस्तेमाल करें या खाना पकाने से पहले, खाने से पहले तो करनी है, खाना पकाने से पहले भी करनी है। और पीने के लिए पानी हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करें और ऐसी खुराक खाएँ जो अच्छी तरह से जिसको पकाया गया हो। और आलूदा पानी से हासिल की गई सी फूड्स जो है इस तरह की जो चीज़ें उनको अवॉइड किया जाए और फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है इस्तेमाल करने से पहले उनको छिलका उतार दें। और अगर हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तो उसमें सबसे पहले जो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है इस हवाले से बहुत शहरत रखती है और सैमुअल हनीमैन के ज़माने से मशहूर है, दैट इज़ कैम्फर। क्योंकि कैम्फर के अंदर जो है वो पेशेंट जो है वो मौत की मुंह की तरफ जा रहा होता है और कॉलरा के बाद और कॉलरा पेंडेमिक में जो है वो आप कैम्फर को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड जो है किप्रोमेट है और उसके बाद फास्फोरस है और नंबर 4 पे वेट्रोमल्बम है और उसके बाद पोडोफाइलम है, स्लीशिया कार्बोज। तो ये चंद जो हैं वो 7 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं। लेकिन इसके अलावा भी आर्सेनिक एल्बम है, जिंजीबर है, वाटर बॉर्न डिजीज़ की कोई भी इशू उसके साथ अगर हो जाए, इस तरह और भी बहुत सारी मेडिसिन है। लेकिन ये डिपेंड करते हैं कि आपको जो पेशेंट है वो उसकी कंडीशन क्या है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बॉडी से जो वाइटल फ्लूइड्स हैं उनका लॉस हो गया, चाइना फिशनालिस है। तो ये जहाँ तक मेडिसिन है मुझे उम्मीद है कि आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में और कॉलरा के जो पेशेंट है उनको ट्रीट करने में आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।